तो बंद हो गया। सभी की यही सिचुएशन बनती है, या तो अगला टायर या पिछला टायर फंस के बाइक जो है हमारी बंद हो जाती है। बंद होगी चढ़ाई पे, देख सकते हो किस एंगल पे खड़ा हूँ, आप पीछे होकर दिखा सकते हो किस एंगल पे खड़ा हूँ मैं। चढ़ाई पे बंद होगी। अब क्या करते हैं बंदे, पैनिक हो जाते हैं, चढ़ाई पे आके पैनिक हो जाते हैं कि मेरा नाम दिलप्रीत वर्मा है और हम बाइक्स की सीरीज़ बना रहे थे, कैसे ड्राइव की जाती है 2 व्हीलर्स को, बाइक्स को कैसे ड्राइव किया जाता है। लेकिन आज जो है जिसे हम सिखा रहे थे वो 2 हफ्ते से आ नहीं रहा है, तो मैंने सोचा कि हम खुद ही क्यों ना ट्राई करें आपको बताने के लिए। अब अगर हम उसकी आस पर बैठे रहे तो ऐसे तो कभी वीडियो बनेगी नहीं, इसलिए मैंने और हरमन ने सोचा कि हम दोनों खुद ही आपको बताएं कि कैसे बाइक को ड्राइव किया जाता है। तो आज की जो सीरीज़ होगी वो मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। मैं आपको शुरू से ही बताऊँगा, बेसिक आपको पता ही होगा, बेसिक वाली वीडियो मैंने बता दी है, अभी वो अपलोड नहीं हुई है। अभी ये तीसरी वीडियो बनेगी ना, इसके बाद एडिटिंग शुरू होगी, फिर अपलोड करना शुरू होगा। तो हम बेसिक तो स्टार्ट तो मैंने बता दिया, बेसिक कैसे होता है, चाबी जो भी कहाँ लगानी होती है वो आपको पता है। मैं आपको आज बाइक को उठाना सिखाऊंगा, कैसे बाइक उठाई जाती है। सारा जो मेन पॉइंट है ना क्लच के ऊपर है, जिसने क्लच कंट्रोल सीख लिया वही बाइक सीख सकता है। अगर आपने इस पर ध्यान नहीं ना दिया, आपकी बाइक हमेशा बंद होगी, दूसरों के सामने बेइज्जती जरूर होगी आपकी। गियर लगाना बंदा सीख जाता है, गियर कम करना सीख लेता है, लेकिन किस स्पीड पे इसका यूज़ कैसे करना है वो सीखने में कईयों को काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो आज मैं यही बताऊंगा कि क्लच कंट्रोल कैसे करना है। पहले तो आपने चाबी स्टार्ट करनी, ठीक है। चाबी स्टार्ट करने के बाद बेसिक सभी को पता क्या करना है, हमने सेल्फ मारनी है, किक मारनी है। उसके बाद इधर से दिखाऊंगा, उसके बाद क्या करना है, क्लच को पूरा पकड़ना है, पूरा पकड़ लिया क्लच को, हमेशा फर्स्ट गियर से उठाना है बाइक को। फर्स्ट गियर लगाया, ठीक है, हैंडल को सीधा करना है और आराम आराम से क्लच को छोड़ना है, आराम आराम से। देखो उठ रही है, बिना रेस के उठा रहा हूँ, बिना रेस के उठा रहा हूँ, ठीक है। देखा बाइक कैसे उठती है, देखा कितने प्यार से बाइक उठती है। और कई लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, कईयों ने सेल्फ मारी, क्लच पकड़ के सेल्फ मारी, न्यूट्रल होता है, गियर डाला, क्या करते हैं एकदम से ऐसे क्लच छोड़ देते हैं, बंद बाइक। हमेशा जल्दबाजी कभी नहीं करनी है, आपने जल्दबाजी करोगे तो बाइक बंद होगी, ठीक है। जल्दबाजी कभी नहीं करनी। क्या करते हैं, एक बार फिर उधर जाता हूँ, सेल्फ मारी, प्यार से क्लच को नहीं छोड़ते, झटका लेके बंद होगी बाइक। करना क्या है, आप मेरे हाथ की तरफ दिखाओ, हाथ का मूवमेंट देखो मेरा। सेल्फ मारी, फर्स्ट गियर में बाइक है, मेरे हाथ पर देखना, जो जहाँ से लगे ना आपको बाइक उठती है। एक पॉइंट होता है क्लच का, जहाँ से बाइक आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। मेरी बाइक का ये पॉइंट है, थोड़ा सा क्लच छोड़ा, बाइक पावर दिखाएगी आगे बढ़ने के लिए। ये मैं उंगली से करके दिखाता हूँ, देखो उठ रही है, 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 फर्स्ट गियर में जा रही है, फर्स्ट गियर में। हैंडल सीधा रखना है हमेशा आपने, ठीक है। अब मैं आपको मोड़ के दिखाऊंगा कैसे मोड़नी है भाई। ऐसे बाइक आपने मोड़ ली और ब्रेक लगा के, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसके बिना आपको नहीं आएगी। अगर आप फर्स्ट गियर से बाइक नहीं उठा पाए तो आपको बाइक चलानी नहीं आएगी। पहला गियर ही मेन होता है, जिसे पहले गियर से बाइक उठानी नहीं आई वो सारी ज़िंदगी बाइक चलानी नहीं सीख सकता। समझ गए हो तो मुझे कमेंट में बताना, अगर नहीं समझे तो मुझे बताना कि कौन से तरीके से समझाऊँ आपको, कौन से तरीके से समझ आता है, ठीक है। और जब भी आपने बाइक को यू टर्न लेना है, हमेशा जो है ये ORVM होते हैं, इसे हमेशा सेट करना है आपने। कई क्या करते हैं, ORVM होते हैं पीछे देखने को कि यार रोड के पीछे क्या आ रहा है, हमारी बाइक के पीछे क्या आ रहा है। कई क्या करते हैं ऐसे रखते हैं अपनी शक्ल देखने के लिए, ये शक्ल देखने के लिए नहीं होते, ये होते हैं रोड का रियर व्यू देखने के लिए। अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करो इसे, और रोड के पीछे जो ट्रैफिक आ रहा है उससे आपको पता लगता रहेगा, जिससे एक्सीडेंट होने के चांस कम हो जाएंगे, ब्लाइंड स्पॉट नहीं रहेगा। अगर ORVM नहीं लगे होंगे आपकी बाइक में तो आपको बार बार गर्दन घुमा के देखना पड़ेगा, इससे डिस्ट्रैक्शन होगी और आगे वाले से कोलिजन होने के चांसेस बढ़े रहेंगे। मन जी बताएंगे कि जो स्पीड ब्रेकर पे लोग पैनिक हो जाते हैं कि कैसे पैनिक सिचुएशन बन जाती है कि टायर फंस जाता है और बाइक स्टॉल होकर बंद हो जाती है, वहाँ एम्बैरेसमेंट वाली सिचुएशन बन जाती है। तो आप हमारी ऑडियंस को बताएंगे, कईयों की सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि पिछला टायर फंस जाता है और बाइक निकलती नहीं है, वहीं पर उनकी बाइक बंद हो जाती है, धक्का लगा कर निकालनी पड़ती है, मैनुअली स्टार्ट होकर निकलती नहीं है। तो आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें कि क्या क्या उस टाइम करना चाहिए और प्रैक्टिकल करके दिखाएं हमारी ऑडियंस। सबसे पहले
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਘਬਰਾਓਗੇ ਜਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਹਰੇਕ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਥਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ये एक है सिचुएशन है ऐसी, थोड़ी सी रोड से थोड़ी ऊंची है, हमें स्पीड ब्रेकर मिला नहीं, धूप बहुत है वीडियो में, इसीलिए हम इसी को एग्जांपल देके बता रहे हैं कि कैसे चढ़ाया जाएगा। तो आप हमें पहले गाइड कीजिए, फिर हमें प्रैक्टिकल नॉलेज दीजिए। सबसे पहले तो सब तो पहला तो मैं उत्थे तुहानू टायर अड़ा के दिखाऊंगा। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਕ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਨਿਊਟਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇਫਟੀ ਫੀਚਰ, ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਆ। गियर चाहे गड्डी है, कोई भी मैनुअल चीज़ है, क्लच नाप के सेल्फ मार दी है। देखो सेल्फ मार के स्टार्ट कर दिया। अब हम पाएंगे पहला गियर लगा दिया। अब इधर लगा के दिखाओ, पिछला टायर फंसना चाहिए कि ऑडियंस कनेक्ट कर पाए हमसे। ये देखो पिछला टायर फंसा के दिखाएंगे। ये देखो अगला टायर चढ़ गया, अब पिछला टायर फंसाया है। फंस गया, बंद कर दो, जैसे बंद हो जाता है लोगों से। क्या करते हैं, ऐसे ले जाते बंद हो गया। सभी की यही सिचुएशन बनती है, या तो अगला टायर या पिछला टायर फंस के बाइक जो है हमारी बंद हो जाती है। अब इन्हें दिखाओ कि कैसे करें, अलग अलग सिचुएशन में बताएंगे। आप हमारी वीडियोस के साथ कनेक्ट रहना, हम आपको पूरी नॉलेज देंगे, व्लॉग्स भी आएंगे हमारे और एजुकेशनल पर्पस भी हम देंगे जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। अब आप बता सकते हो कि कैसे इस सिचुएशन से हैंडल किया जाए। अगर ऐसे आपका टायर अड़ के मोटरसाइकिल बंद हो जाए, घबराना नहीं है, मोटरसाइकिल थोड़े से बैक कर लें। कि अगर आपका अगला टायर आगे निकल गया है तो पीछे तक ले आए जहाँ पर वो बम्प है। अब हम सेल्फ मारेंगे, पहला गियर पाएंगे क्लच के साथ। थोड़ी सी हम रेस ज़्यादा लगेगी इसमें। ये देखो कितने प्यार से चढ़ा है। ज़्यादा रेस नहीं देनी है हमें, बस थोड़ी सी रेस देनी है कि वो चढ़ जाए। अगर आप ज़्यादा रेस देंगे और अगर वो जैसे हम कह लें कॉलोनी वाला एरिया हो गया या पतली गली होगी, वहाँ पर एक्सीडेंट के चांस बढ़ सकते हैं। इसलिए रेस थोड़ी सी देंगे जितना वो निकल जाए। जैसे ही आगे निकल जाए तब आप सेकंड गियर पा सकते हैं। क्योंकि देखो जैसे हम बता रहे हैं कि रेस पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़्यादा रेस दोगे, नए बंदे जो होते हैं ज़्यादा रेस देके एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। क्लच से ज़्यादा पावर रिलीज़ होती है, अगला टायर भी उठ जाता है, स्कीड होकर बंदा गिर जाता है। ये सिचुएशन बनती है। एक बार आप दोबारा करके बताएंगे हमारी ऑडियंस को जिन्हें नहीं समझ आया तो। ये देखो अगर आप ऐसे किसी भी सिचुएशन पर है तो आपने सबसे पहले बाइक को न्यूट्रल करना है। न्यूट्रल के बाद आपने फर्स्ट गियर डालना है। अगर आप दूसरा गियर पाएंगे, ये आप दिखा दीजिए। अब मैं दूसरे गियर पर हूँ, अगर मैं रेस के साथ भी इसे देता हूँ, दूसरे गियर में पावर का लॉस होगा। दूसरे गियर में पावर का लॉस होगा। इसलिए हम अगर आपको गियर याद नहीं रहते, सबसे अच्छा तरीका है बाइक को न्यूट्रल कर दें। न्यूट्रल के बाद सब बाइक का अलग अलग सिस्टम होता है, किसी का न्यूट्रल पीछे होता है, किसी का आगे होता है। आप अपनी बाइक के हिसाब से सबसे पहले न्यूट्रल करें। इसका न्यूट्रल आगे है, न्यूट्रल कर दिया है। अब मैं पाऊँगा इसका फर्स्ट गियर डाल के बाइटिंग पॉइंट तक जब ये जाने लगे तब आप थोड़ी सी रेस ज़्यादा देंगे। अगला टायर चढ़ गया, पिछला भी चढ़ गया। आपको मोमेंटम बनाई रखना है। अगर आपने स्पीड ब्रेकर पे रेस छोड़ दी ना, जैसे अगला टायर चढ़ गया, कई क्या करते हैं, पिछले टायर जब आता है पिछले टायर की बारी तो वो रेस छोड़ देते हैं। जैसी रेस छोड़ते हैं अगला टायर आगे चढ़ा होता है, पिछला पीछे फंसकर बाइक बंद हो जाती है। रेस पे कंट्रोल आपने इतना रखना है कि स्मूथली आपकी बाइक निकल जाए जैसे हमने निकाली है। ये बहुत ही आसान तरीका है। अब जैसे ऑफ रोडिंग पैच आ गया, उसके लिए भी आप समझा सकते हो कि जैसे रोड पे पत्थर वाला रोड होता है, उस पर कई लोग एक्सीडेंट करवा लेते हैं, अपना गिर जाते हैं, ग्रिप उनकी ख़त्म हो जाती है। उस पर आप बताइए कि कैसे इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करके या बाकी अपनी मेंटल स्टेट को याद करते हुए कैसे हम इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। पहले कोई भी सिचुएशन हो उसमें आपने घबराना नहीं है। अगर आप घबराएंगे, आप बार बार क्लच को एकदम छोड़ देंगे। जब बंदा घबराता है उसकी हार्ट बीट बढ़ती है और वो कंफ्यूज हो जाता है। आपने कंफ्यूज नहीं होना। बंद हो गया, पीछे ट्रैफिक लग रहा है, आप उतर के इसे आप अपनी लातों की सहायता से ऐसे रोड कर साइड कर दें। साइड कर दें, किसी को आपसे कोई मतलब नहीं है। बंद हो गया, साइड पर रास्ता है, लोग अपना जाए जाएंगे, आप अपना देखिए। आपका बंद होता है, अब बंद हो गया कोई बात नहीं, आप अपना न्यूट्रल करिए, फर्स्ट गियर डालिए, सबसे पहले न्यूट्रल करके सेल्फ मारे। अब ये न्यूट्रल है, क्लच छोड़ा, गियर में नहीं है। गियर में पाएंगे बिना रेस के बाइकिंग पॉइंट तक आ गया। इसका अब हम थोड़ा थोड़ा छोड़ेंगे, पूरा नहीं छोड़ना है, थोड़ा थोड़ा छोड़ेंगे। ये ऐसे निकल गया। अगर मैं ज़्यादा रेस देता तो वहाँ पर
चांस थे कि टायर मेरा स्किड कर सकता था। क्योंकि ये ऑफ रोडिंग पैच है और यहाँ पर बाइक अपना ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो ख़त्म कर देगी। टायर का जो ट्रैक्शन होगा वो ग्रिप ख़त्म हो जाएगी रोड से, उसकी वजह से जो है टायर स्किड हो जाएगा। बाकी आपको बता ही रहे हैं ये। एक तो मैं भी काफ़ी अच्छा ड्राइवर हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ प्रोफेशनल हूँ। एक बार जल्दबाजी में मेरे से भी ऐसे ही हुआ था, पत्थर वाले रोड पे टायर स्किड हो गया था। मेरे चोट तो इतनी नहीं लगी थी, लेकिन बाइक पे ये स्क्रैच देख रहे हो, ये पत्थर की वजह से आए हैं, स्किड होने की वजह से। कुछ की गलती किसी से भी हो सकती है, कोई भी प्रोफेशनल हो उससे भी गलती हो जाती है, नॉन प्रोफेशनल हो उससे भी हो जाती है। कोई भी ड्राइविंग में परफेक्ट आज तक दुनिया में बन ही नहीं पाया। ड्राइविंग ही ऐसी चीज़ है जिसमें परफेक्शन हो ही नहीं सकता बंदा। और बाकी आप देख ही सकते हो। और हमें ये बताइए कि जैसे ये चढ़ाई आ गई, चढ़ाई वाला पैच आ गया, उस पर भी लोगों का कंट्रोल जो है ख़त्म हो जाता है। लोग डर जाते हैं कि चढ़ाई आ गई कि मैं कैसे चढ़ाऊँगा। ये तो चलो नॉर्मल चढ़ाई है, जैसे अगर लोग इसी चढ़ाई को नहीं चढ़ा पाएंगे तो माउंटेन में कैसे लेके जाएंगे, ये डर हमने लोगों का निकालना है। ठीक है, तो आप इसे भी बता सकते हैं कि कैसे टायर को चढ़ाना है और कैसे बाइक उठानी है। अगर चढ़ाई पे रुक जाए, ये भी आपने बताना है कि कैसे उठानी है बाइक, रोक कर बताना। आप सब कुछ आपको पता है जो आपने बताना है, जितनी नॉलेज आपने गेन की हुई है बता सकते हो। थोड़ी अपनी आवाज़ को बूस्ट कर लीजिए बस। ये हरमन जी हैं, काफ़ी अच्छे ड्राइवर हैं ये भी। मैंने भी दिलप्रीत जी से ही सीखा है। कोई बात नहीं, मैं ऐसे नहीं मैं कहता कुछ भी। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਚੜਾਈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹਲਕੀ ਜੀ ਹਿੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਈ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਅੱਧਾ ਜਾਣਗੇ ਅੱਧਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਐ ਚੜਾਈ ਤੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਲ ਹੋਈ, ਫਰੰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਨੱਪੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਛੱਡੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਬੈਕ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਚਲੋ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੇਅਰ 'ਚ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਕਲੱਚ ਫੜ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਬੈਕ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਲੀ ਏਰੀਏ ਤੇ ਫਰੰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਦਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਆਪਣਾ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰ ਲਓ, ਸੈਲਫ ਮਾਰੋ, ਫਸਟ ਗੇਅਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ। ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਮੈਨੂਅਲ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲੱਚ ਤੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਲੱਚ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੱਚ ਪਲੇਟ ਸੜੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਲੱਚ ਆ ਤੇ ਰੇਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲੱਚ ਬਾਈਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੇਸ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਂ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲੱਚ ਪਲੇਟਾਂ ਸਾੜ ਲਓਗੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਪਲੇਨ ਏਰੀਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਹਿਲੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਹਾੜ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਕਲੱਚ ਪਲੇਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ, 100-200 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, ਤੇ ਆ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ मोटरसाइकिल तोड़ना कितना चढ़ाना कितना वा। दोस्तों अब जैसे हरमन ने आपको बताया कि हिली एरिया पर कैसे चलाई जाती है, उसने आपको गलती करके दिखाई है। मैं अब उसकी गलतियों को सुधार के दिखाऊंगा कि कैसे हिली एरिया में अगर बाइक आपकी स्टॉल हो जाती है, खड़ी चढ़ाई पे कैसे उठाना है बाइक को कि बैक ना जाए हमारी। अगर बाइक बैक चलेगी उसका गियर बॉक्स भी टूट सकता है और आप खाई में भी गिर सकते हो, सीधा ऊपर चले जाओगे आप इतनी सी गलती से। अब मैं आपको बताऊंगा, ये आप पैच देख सकते हो कैसा है, नीचे करके दिखा दो कैमरे को कि कितनी सी चढ़ाई है। ये तो नॉर्मल चढ़ाई है, इसके ऊपर ही मैं बताऊंगा। फिर हम एक्सट्रीम लेवल की चढ़ाई पर जाएंगे जो कि हमारे शहर में कई जगह पर है, और उस पर आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा, ठीक है। और मैं इस पर उठा के दिखाता हूँ आपको कैसे बाइक उठानी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, बाइक बंद है, स्टैंड तो आपका उठा ही होना चाहिए। स्टैंड अगर नहीं उठा होगा आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है। बाइक बंद होगी, क्लच पकड़ा, फर्स्ट गियर में रखनी है, फर्स्ट गियर में सेल्फ मारी, सेल्फ मार दी। उसके बाद क्या करना है आपने, रेस और क्लच का कॉम्बिनेशन चढ़ाई पर एक नंबर होना चाहिए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए कोई, ठीक है। हमेशा फर्स्ट गियर से उठाना, सेकंड गियर से नहीं उठेगी। मैं सेकंड गियर से भी उठा के दिखाऊंगा आपको। ये देखो बंद होगी चढ़ाई पे, देख सकते हो किस एंगल पे खड़ा हूँ, आप पीछे होकर दिखा सकते हो किस एंगल पे खड़ा हूँ मैं। चढ़ाई पे बंद होगी। अब क्या करते हैं बंदे, पैनिक हो जाते हैं
चढ़ाई पे आके पैनिक हो जाते हैं कि हमारी बाइक बंद होगी, अब क्या होगा, हम कैसे उठाएंगे। पीछे ट्रैफिक वाले जो होते हैं वो हॉर्न पे हॉर्न मारते हैं कि जल्दी आगे बढ़ो, हमने जाना है, क्योंकि आजकल कोई किसी के लिए नहीं रुकता, किसी में इतनी पेशेंस नहीं। तो हमने कुछ नहीं करना, पीछे वाले ट्रैफिक को क्लियर होने देना है, वो साइड से जाएंगे। हमने क्या करना है, हमेशा ब्रेक्स का इस्तेमाल करना है, अगली और पिछली ब्रेक दबा के रखनी है, क्लच पकड़ा, सेल्फ मारी, और बाइक को रेस थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी अब आपको। ये देखो बाइक चढ़ गया आपका आराम से। एक बार मैं आपको फिर करके दिखाऊंगा कैसे उठाना है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। बाइक बंद कर दी मैंने चढ़ाई में, पूरे चढ़ाई के एंगल पे खड़ी है। क्लच पकड़ोगे, बाइक पीछे गई, क्लच पकड़ने की वजह से हुआ है। देखो क्लच पकड़ा मैंने, बाइक पीछे चली, क्लच पकड़ने में बाइक पीछे नहीं जानी चाहिए आपको। हमेशा जब भी बाइक बंद होगी आपकी, हमेशा ब्रेक्स का इस्तेमाल करना है, क्लच नहीं पकड़ना। क्लच पकड़ोगे तो आपकी बाइक पीछे चले जाएगी। ये देखो मैं दिखाता हूँ, क्लच पकड़ा, पीछे चले। हमेशा ब्रेक का इस्तेमाल जरूर करना है आपको। चढ़ाई पे हूँ, क्लच नहीं पकड़ा, क्लच के साथ साथ ब्रेक भी पकड़ी, अकेला क्लच नहीं पकड़ा, सेल्फ मारी, ब्रेक का इस्तेमाल किया, रेस और क्लच का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो किया भाई साहब। ऐसे आपने प्रैक्टिस करनी है, घर पे किसी बड़े को साथ लेके जाना है जो प्रोफेशनल ड्राइवर है, उसके साथ जाना है, अकेले नहीं जाना है। ऐसी जगह पर आपको चोट भी लग सकती है, ऑफ रोडिंग वाली जगह पर या चढ़ाई वाली जगह पर। तो आज की वीडियो में हमने आपको सिखाया है बाइक को कैसे उठाना है फर्स्ट गियर से, और चढ़ाई वाली जगह पर पैनिक नहीं होना है, और उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। हम दोनों ने आपको बड़े अच्छे से बताया है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हो, हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हो, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अभी तो हमारी रीच इतनी नहीं है, लेकिन अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम काफ़ी आगे तक बढ़ेंगे और आपको नए नई तरह के कंटेंट ला के देंगे। आज की वीडियो में इतना ही है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है गाइस, थैंक यू। चल बंद करते।